कहाँ हैं वो लोग जो कह रहे थे कि इफ्तिखार नहीं चलता? शायद यहाँ हो, या शायद यहाँ है, कहीं मिल नहीं रहे, कहाँ है? हाँ जी, तो चैन आ गया सबको। अब ये करके कि जी मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा, मिडिल ऑर्डर चल रहा। आज आपको बूस्ट ही इफ्तिखार अहमद ने दिया और शान मसूद ने बहुत अच्छी इनिंग्स एंकर की। 159 स्कोर मेरे लिहाज से बहुत अच्छा है। बहुत स्कोर है जो कि इंडिया के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जो कंडीशंस हैं, जो कि फास्ट बॉलर की गेंद स्विंग कर रही थी, तो शुरू में तो अगर कोई भी होता, चाहे बाबर और रिजवान आउट हो गए थे, लेकिन वो बहुत अच्छी गेंद थी जो बाबर को बिल्कुल पिच होकर थोड़ी सी स्विंग कर गई, तो वो उस कोई भी होता तो वो आउट हो जाता। रिजवान ने भी फ्लिक किया तो गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान रिजवान और बाबर आउट भी हो जाए फिर भी वो परफॉर्म कर सकते हैं, और अब 159 स्कोर कर लिया है। आई होप कि पाकिस्तान जीत जाए। शहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह, आई थिंक इट्स ऑल ओवर फॉर इंडिया। 159 बहुत अच्छा स्कोर था। अगर हम 120 130 पे करते तो फिर इंडिया को बहुत आसानी होती है और वो अच्छा हो जाता, लेकिन जो छक्के चौके आके पहले तो मैं बात कर लूँ इफ्तिखार की कि 4 छक्के कराए हैं उसने यार। बाकी देखो 1 छक्का 2 छक्का, उसने 4 छक्के कराए हैं। शहीन ने आके छक्का मारा, तो ये अच्छी बात होती है। देखे ना, आप एक लिफ्ट करके जाते हैं, लेकिन सिर्फ लोग जस्ट फॉर वो एक इंग्लिश की कोटेशन है कि यू आर सेइंग थिंग्स जस्ट टू से थिंग्स, मतलब आप सिर्फ बातें कर रहे हो बातें बनाने के लिए। तो वो एक बंदा ने मिडिल ऑर्डर की बात की, पूरी पाकिस्तान अवाम चढ़ दौड़ी, मिडिल ऑर्डर मिडिल ऑर्डर मिडिल ऑर्डर मिडिल ऑर्डर। क्या हुआ? जिधर परफॉर्म करना था परफॉर्म किया ना, चाहे मैच जीते चाहे मैच हारे। मैं दुआ करता हूँ कि मैच जीत जाए, लेकिन फिर भी आपने बता दिया है, पाकिस्तान टीम ने बता दिया है कि बाबर और रिजवान के बाद भी ऑन टॉप हम रहते हैं और ऑन टॉप हम स्केल रहते हैं। सो वेरी वेल डन इफ्तिखार, वेरी वेल डन शान, वेरी वेल डन पाकिस्तान। एंड आई होप कि हम मैच जीतें और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो खुशी में बनाऊँ और अच्छे में बनाऊँ, और बेस्ट ऑफ लक फॉर इंडिया।